पारस शर्मा व्लॉग में आ गई हूँ फिर आप सभी के सामने एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हमारा डे शुरू हो रहा है मतलब आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 11:20 पे। और मैं आहित और मम्मी पापा हम सब जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं और क्या करेंगे उसको देखने के लिए बने रहिए पूरे व्लॉग में और देखिए एंड तक। सो ये है मेरा आज का लुक ऑफ द डे और यहाँ पे आहित और डुगू जी भी रेडी हैं। से हाय। हाँ हेयर बैंड लगाया है डुगू जी ने। हाय हाय हाय। हम कहाँ जा ले पल हेयर बैंड तो लगाया है बट जा कहाँ ले जी पाकू जा रहे हैं हम। जी पाकू अब कहाँ है गूगल कर लो। हाँ अच्छा नो गंदी बात। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, पापा मम्मी वहां से निकल गए हैं। वो कह रहे निकल गए बस कैब बुक करनी है तो हमने कर दी है कैब। अब कैब के आने का वेट है, जैसी वो आ जाएगी हम निकलेंगे घर से और पहुंचेंगे अपनी लोकेशन पे। मैडम को भी हीरोइन बनना है, अभी बर्तन धो रहे हैं। मैंने बोल दिया इनको आके धोएंगे। और ये मैडम क्या कर रहे हो आप यहाँ पे हैं? पूरा घर साफ कर रखा है, बस चाय नाश्ते के बर्तन है। इन्हें क्यों छोड़ के जाना है भाई, फिर किचन ना मतलब बाहर से आके फिर अजीब सा लगता है। तो मेरा मन नहीं माना तो मुझे लगा कि मुझे बर्तन धो देने चाहिए। तो घर आके जब घर वापस आएंगे तो पूरा घर क्लीन होगा, चाय वाय पियेंगे तो फिर बर्तन खराब नहीं होने चाहिए ना गंदे, फिर किसमें बनाएंगे चाय। तो इसलिए मैं अपने बर्तन भी और किचन भी सेट करके जा रही हूँ। चलिए जी वी आर डन। तो कैब आ गई है, हम जा रहे हैं, डुगू रेडी है। तो हम ये निकल गए हैं अभी जस्ट अपनी स्ट्रीट पे ही है। आहित आगे जा रहे हैं, डुगू आहित के पास है। और आहित ने भी बड़ा बैग कैरी किया हुआ है क्योंकि डुगू का ना डायपर वेट टिश्यूज वगैरह वो इस छोटे वाले मेरे बैग में नहीं आ रहे थे। पर्स का मुझे वैसे शौक है बट मैं कैजुअली कभी मतलब वैसे पर्स वगैरह लेके जाती नहीं हूँ। तो बड़ा ऐसा लग रहा है कि है मैंने पर्स लिया है। सो अगर मुझे ज़्यादा वो लगेगा तो मैं इसको आहित के बैग में डलवा दूँगी। और इसमें है मेरा क्लचर ताकि कहीं पे मुझे बाल वगैरह बांधने की फीलिंग आएगी तो मैं बांध लूँगी। और मैं कैसी लग रही हाँ। सो हम कैब के चक्कर में निकल के आ गए थे घर से और जस्ट अभी कैब ने कैंसिल ही कर दिया और हम आ गए हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे जहाँ पे कैब हमने बुक कर रखी थी। तो अभी हम देवली की तरफ को भी नहीं जा सकते। तो अब हमें यहीं वेट करना पड़ेगा कि कैब हमारी मतलब यहीं से हमें करनी पड़ेगी। अब या तो हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा एंड लेट्स सी अब क्या होता है। वो ऑलरेडी खड़े हैं, कैब तो हो गई है कैंसिल। डुगू को मिलके सबकी खुशी ऑल द टाइम हाई लेवल पे होती है। नमस्ते। सो यहाँ पे सब ऑलरेडी खड़े हैं। बंठन के पर्स वर्स सब कहाँ जा रहे हो? घूमने, सही बोला घूमने जा रहे हैं। और ये देखो डुगू को देख। अच्छा अभी डुगू जैने क्या आपने किसी तो ये मम्मा जी ताना मासी का घर में लगेगी। आती तो मुझे आरती मासी का डैडी क्या? अच्छा चिड़िया डुगू डैडी का डैडी अच्छा यहाँ पे कैब हो नहीं रही, तब से ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हम ऑटो ले रहे हैं, बाहर एग्जिट कर रहे हैं खानपुर में, वहां से करेंगे कैब। ये हम इसमें बैठ रहे हैं, हम 5 जने हैं। अब देखो हम इस 5 जने इसमें आते नहीं आते। बाय हम आ गए हैं खानपुर में और हम यहाँ पे चेंज करेंगे अपनी कैब। कंफ्यूज हो गई है, तब से बोल रही है मौसी कहाँ है, इधर उधर देख रही है। कहती अभी मेरी मौसियाँ यहाँ पे थी और अब कहाँ गए। ये वाली है हमारी कैब, आ गई है। अब हम इसमें बैठते हैं और होते हैं रवाना। सो हम बैठ गए हैं कैब में और हम सबसे लास्ट वाली सीट में हैं आहित और मैं। और हम दोनों के सेंटर में बैठी है डुगू जी और पापा मम्मी चाची वो लोग आगे बैठे हुए हैं और हम निकल रहे हैं। डुगू आगे शिफ्ट हो गई है अपने नानू पा के पास। छुई छुई कर रहा है डुगू जी, छुई कर रहा है। मम्मी को थोड़ा सा वॉमिटिंग फीलिंग आ रहा था तो मम्मी के लिए संतरे लिए हैं। तो और मैं तो संतरे खाती ही हूँ तो मैंने भी ले लिया है। और थोड़ा अच्छा है मीठा
सो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अब। वो चल रही है आगे आगे उनकी गोद में, और ये चाची और मम्मी आगे जा रहे हैं। ओए, गाड़ी मिल गई आपको, डुगू जी को गाड़ी मिल गई यहाँ पे। वाव, चलाओ से। छोटा था तब छत में छोड़ दी, फिर हमें कोई भी आता ना गैस वैस में बच्चे। नहीं मम्मा जी नहीं बैठ सकते बेटे, आप ही बैठो बस। हाँ पुदीना वगैरह लगा रखा है भाई, वेरी नाइस। पहाड़ का थोड़ी करी पत्ता। अच्छा चल चल। रुको नहीं, नीचे उतरो, नीचे रखो उसको। मेरी कामकाजी लड़की, हर जगह काम नहीं करना होता, नीचे रखो। उनने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ बेटे। और पियो पेप्सी, और पियो बेटा, और पियो। और अब वो देखो पापा, इसको देखो। जय। सो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, हमारी हो गई है जाने की तैयारियां, और यहाँ पे हो रहा है सबको एक दूसरे को सी ऑफ। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और आगे तो डुगू जी आगे है, और हम खाने जा रहे हैं डोसा। हमने कर दिया है डोसा ऑर्डर, डुगू भी सो के उठा है इसलिए ऐसा हो रहा है। हमारे गर्मा गर्म डोसे की प्लेट, और यहाँ की फेमस डोसा है। क्यों खड़े हो आप बाहर? डोसा खा लिया है, उसके बाद कोक ले लिए, इसके अंदर खिलाएंगे। हम खा पी के दोबारा बैठ गए हैं गाड़ी में। डुगू को हमने दे दी है स्लाइस, बिकॉज उसने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह टाइप का खा रखा था, बट मील नहीं खा रखा उसने। फिर भी सुबह जिस टाइम पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था तब ये सो रही थी, उसके बाद फिर मील वगैरह कुछ लिया नहीं है, तो ना मतलब मैंने कहा थोड़ा सा स्लाइस पिला देती हूँ उसको, वरना मैं इसको एक ही दिन में ना ज़्यादा मीठा देना अवॉइड करती हूँ। हम उतर गए हैं, अब ये लोग जाएंगे आगे और हम जाएंगे अपने घर। चलो बाय मम्मी, बाय आची, बाय आपा। अब हम जा रहे हैं सब्जी लेने, मतलब बांध पे उतर गए हैं। अब हम सब्जी लेंगे थोड़ी सी, जो बनाएंगे रात को। और आज है फ्राइडे, कल सैटरडे, फिर संडे। मैं सब्जी का प्लान सोच रही थी थोड़ा माइंड में कि कल सैटरडे को क्या बनेगा और संडे को क्या बनेगा, तो अब सब्जी ले लेते हैं और घर जाके बनाएंगे जल्दी से खाना, और करेंगे थोड़ा रेस्ट। थक गए क्योंकि पूरा दिन लग गया। पे अब डुगू को कराया जा रहा है वॉक। डुगू जी, डुगू जी, ओ डुगू जी। हम अपने घर, और डुगू जा रही है ऊपर, कह रही है मैं खुद ही चढ़ूंगी स्टेयर्स में। दादी नमस्ते, ठीक हो? डुगू दादी को जय करो, जय करो दादी को। हटो छोड़ो, जय। और ठीक हो दादी? मम्मा आ रही है, आप चलो। सो फाइनली आ गई हूँ अपने कमरे में। पहले मैं फुट वॉश करके आती हूँ, थोड़ा सा मुंह वगैरह धो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी बेटी को सर में चुन्नी रखने का शौक पता नहीं कहाँ से हो गया है। लोग अपनी मम्मा से सीखते हैं, मैं तो कभी रखती भी नहीं हूँ, पर इसको चुन्नी अपने सर में रखनी होती है ऐसे। जब देख लेगी मेरी चुन्नी कभी स्टॉल, सर में ऐसे रख लेती। नोजी क्लीन करो अपनी, क्लीन करो क्लीन। तो यहाँ पे आहित लेके आ गए हैं चाय बना के, बिकॉज मैं थक के आ रही, मतलब हम दोनों ही थक के आए थे। पर आहित जब भी ऑफिस से थक के आते तो मैं इनको चाय पिलाती हूँ ना, तो मैंने कहा कि अब मैं बाहर से थक के आई हूँ तो आप चाय पिलाओ, तो इन्होंने चाय बनाई है। अब आई नो इससे मजाक मत बनाना, क्योंकि ये छोटे कप में मेरे से चाय पी नहीं जाती है, तो इसमें आहित की चाय है, और बड़ा वाला मग मेरा खराब हो रखा है, और मुझे चाय ज़्यादा चाहिए थी बिकॉज मुझे खाना है ब्रेड और मलाई, तो उसके लिए ज़्यादा चाय के लिए आहित मेरी इस वाले मग में चाय लेके आ गए, और ये कह रहे हैं कि इसको तो मत ही दिखाओ एटलीस्ट, है। और क्या, कौन पीता है भाई 1 लीटर चाय? 1 लीटर? 1 लीटर के बराबर ही है आहित एटलीस्ट। आधा लीटर तो चलो कह ही सकता है, पक्का है। नहीं यार, पर मैं, अरे ब्रेड खा। हाँ क्या कह रहे हो? 1 लीटर चाय? और क्या, 1 लीटर चाय नहीं है, बट हाँ ये चाय बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे भी लग रहा है। मतलब
कप को तो माइंड मत करना, बिकॉज कप का तो मैंने बता ही दिया है कि मेरे जो मग्स हैं चाय के वो खत्म हो गए। आज बिल्कुल सोचा हुआ था कि आते समय लेते हुए आएंगे, फिर मैं भूल गई और ज्यादा चाय चाहिए थी तो इसलिए ग्लास में नहीं लिया, बिकॉज उसमें फिर हाथ जलता है। बट चाय का मैं बता देती हूँ, चाय का ये कि ज्यादा चाय मुझे चाहिए क्योंकि मैं ब्रेड मलाई खाने वाली हूँ, इसलिए का टाइम हुआ ही हुआ था कि इन मैडम जी ने कर दी पॉटी। मैंने आपको बताया था ना, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि बस खाने बैठ रहे हैं, पीने बैठ रहे हैं, बाहर निकलने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तुरंत पॉटी कर देती है भाई। पर ठीक है, मेरा पति मेरा देवता है। आहिद कर रहे हैं इसके पॉटी साहब, वो कह रहे हैं चलो आप ब्रेड चाय खा लो। फिर उन्हें पता है कि मुझे ना फिर थोड़ा सा अजीब अजीब सा हो जाता है खाते टाइम पे ना, तो कहते चलो मैं हूं तो मैं कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। क्यों आई? मेरे भी तो बच्चे। ऐसा पति भगवान सबको दे। मैंने फेस वॉश कर लिया था, अपने पैर वगैरह हाथ मुंह मतलब फ्रेश होके मैं बेड पे लेट गई थी, फिर चाय मिल गई है, अब मैं बस चाय पीना पसंद। आज तक कहना है कि असली जिंदगी मेरी ही चल रही है, तो एक बार उनसे पूछ लेते क्यों। हाँ मौज तो आती कि यार बाहर से थके आ रहे हैं, हम भी आए, हमें भी मेरा सर फट रहा है। हाँ तो जने थक गए तो एक जन को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, हाँ। तभी खाने पीने को मिलेगा। देखो भाई मेरा सिंपल फॉर्मेट है, ये हमेशा रोज जाते हैं ड्यूटी जाते हैं सुबह 9, मैं भी जैसे कि अभी मेरा एडिटिंग वर्क भी रहता है, मैं रात को कभी कभी 3 और 4 बजे तक, वरना मिनिमम 3 बजे तक मेरी एडिटिंग वर्क होता है लेट नाइट। और पूरे डे में डुगू के साथ जो इतना स्ट्रगल होता है, मेरा काम अलग होता है, खाने पीने का पूरा ध्यान देना होता है, उसके बावजूद भी सुबह मैं टाइम पे उठती हूँ, इनको ब्रेकफास्ट कराती हूँ, गर्म पानी इनको बेड में अलग से देती हूँ, चाय नाश्ता अलग देती हूँ, लंच इनका पैक करती हूँ, और फिर उसके बाद इनको विदा करने के बाद पूरा घर देखती हूँ। और शाम को जब ये आ रहे होते हैं तो अभी ये क्या है ना, इनको ना शाम को जब आते हैं तो चाय के साथ साथ इनको थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कुछ चाहिए रहता है, थोड़ा भूख लगी रहती है और मुझे भी लग जाती है, तो वो इनके लिए अलग प्रिपेयर करती हूँ, अलग चीज करती हूँ। उसके बाद इनके लिए खाना अलग बनाती हूँ और हमेशा इनकी पसंद से इनको पहले फोन करके पूछूंगी क्या बनाना है आज, वो करती हूँ। तो मतलब सब हमेशा कर रही हूँ ना, तो अगर आज मैं कहीं बाहर से थक के आई हूँ तो भाई मैं इतना कॉम्प्रोमाइज तो राइटली करवाऊंगी, इतना मेरा राइट है, वो वाली चीज है। सेकंड फिर मुझे होता है कि भाई मैं थक के आई तो मुझे भी आज बेड पे चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको बोला था। कोई बात नहीं, मैं डांट दूंगी इसको। आहिद के ना डुगू ने यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से नेल्स लगा दिए। ये देखो, ये ना लड़की हमारी थोड़ी ज्यादा बदमाश हो गई है। बैठो आप बैठो, मैं आपको डिटॉल कर देती हूँ। और मैं यहाँ पे कॉटन में थोड़ा सा डिटॉल लेके आ गई हूँ, तो ये ज्यादा नाखून लगे है ना, तो इन्फेक्शन वगैरह का डर रहता है। वैसे इसके नेल्स खराब रहते हैं ना, कितना भयंकर तरीके से लगाया है इसने। और आहिद को ना बहुत जलन हो रही होगी इसमें, तो मैं ऊपर से और डिटॉल से साफ कर रही हूँ। डैडी को हर्ट किया ना आपने, सॉरी बोल दो डैडी को प्लीज, से सॉरी टू डैडी जी। डुगू से सॉरी टू डैडी जी। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं किचन में आ गई हूँ, सब्जी बना रही हूँ। टाइम हो गया 8:30, तब से काफ़ी रेस्ट कर लिया, अब खाना तो बनाना ही है, तो मैं सब्जी बनाने आ गई हूँ। आटा ऑलरेडी गुना हुआ है, कुछ रोटी निकालूंगी और थोड़ी सी निकालूंगी चावल। तो अब खाना रेडी कर लेते हैं। बेचारे आहिद का हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ऊपर से उसने फेस भी ऐसे कर दिया, ऐसे फेस कर दिया डुगू ने, तो मैं इनको बोल रही हूँ रेस्ट कर लो। तो चलिए खाना वगैरह भी हमारा रेडी हो गया है, तो हम कर लेते हैं डिनर। और आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ बिकॉज नाइट हो चुकी है और डुगी सो रही है, तो अगर मैंने इस टाइम पे थोड़ा सा लाउड बोला और वो उठी ना, तो वो पूरी रात नहीं सोएगी, एटलीस्ट 2-3 बजे तक नहीं सोएगी, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो इतनी सी वॉइस में थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग। तो चलिए अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।